नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत राजस्थान से। देखिए, राजस्थान की अगर हम बात कर लेते हैं तो राजस्थान में कांग्रेस के अंदर सियासी संकट काफी समय से, लेकिन सवाल ये बन रहा है कि क्या अब वाकई में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाना चाहिए? क्या वाकई में सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने के लायक हैं? दरअसल ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि जिस हिसाब से पंजाब में बहुत बड़े स्तर पर सियासी फेरबदल किए गए, दरअसल बहुत बड़े स्तर पर उलटफेर किया गया, तो ये बताता है कि पंजाब को देखते हुए अब राजस्थान की बारी है। यानी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं और मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए वो ये पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने काम को बेहतर ढंग से कर सके। लेकिन अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जनता के लिए कोई काम नहीं किया। सबसे बड़ी बात है, सचिन पायलट और उनके समर्थकों को दरकिनार किया। यानी कि राजस्थान कांग्रेस में जो अंदरूनी लड़ाई चल रही थी वो केवल और केवल गहलोत की वजह से, देखिए गहलोत की ही वजह से राजस्थान मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है। यानी कि फिलहाल अशोक गहलोत और सचिन पायलट की मैं बात कर लेता हूं तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जारी लगातार जो संघर्ष है, इस संघर्ष का निचोड़ ये निकल रहा है कि अब सचिन पायलट को मौका दिया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी, पार्टी नेता राहुल गांधी पूरी ये कोशिश कर रहे हैं कि सचिन पायलट को मौका दिया जाए, उन्हें सीएम बनाया जाए। तो यहाँ पर सवाल ये बन रहा है कि क्या वाकई में अगर सचिन पायलट को सीएम बना दिया जाता है तो इसका फर्क आने वाले समय के चुनाव पर पड़ेगा? कितना फर्क पड़ेगा ये आप ध्यान से सुनिए। दरअसल कांग्रेस पार्टी में इस वक्त बड़े स्तर पर बदलाव हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में जिस हिसाब से बदलाव हो रहे हैं, ये बदलाव बताते ही हैं कि क्या स्थिति बन रही है। और कहीं ना कहीं ये बदलाव ये भी बताते हैं कि आने वाला जो समय है ना, वो कांग्रेस के लिए बेहतर हो सकता है। अगर पार्टी में युवा नेताओं को जगह दी जा रही है, अगर कांग्रेस युवाओं का भरोसा जीतना चाहती है तो शायद शुरुआत राजस्थान से की जा सकती है। शायद शुरुआत जो है वो राजस्थान में बड़े स्तर पर की जाएगी, यानी कि राजस्थान में सीएम चेहरा जो है नया बनाकर की जाएगी। सचिन पायलट ने जिस हिसाब से राजस्थान कांग्रेस में अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत किया है, जिस हिसाब से सचिन पायलट ने राजस्थान कांग्रेस में अपनी स्थितियों को मजबूत किया है, ये बताता है कि सचिन पायलट ने जो भरोसा जताया है, जनता वो पूरा भरोसा दिखाती नजर आ रही है। यानी कि राजस्थान की जो जनता है वो पूरी तरह से कांग्रेस के साथ नजर आ रही है, सचिन पायलट के साथ दिखती नजर आ रही है। लेकिन एक बात है जो बहुत बड़ी बात है कि सचिन पायलट को अब मौका दिया जाना चाहिए। सचिन पायलट को अगर मौका दिया जाता है तो शायद अच्छा फायदा होगा। सचिन पायलट को अगर मौका दिया जाता है तो शायद आने वाले समय के चुनाव पर भी बहुत बड़ा असर दिखाई देगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी क्या तय करती हैं, दिल्ली से क्या फरमान आएगा, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन राजस्थान मंत्रिमंडल की भी मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा। राजस्थान मंत्रिमंडल की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो विस्तार है, राजस्थान मंत्रिमंडल में पायलट के कितने समर्थकों को जगह दी जाएगी, गहलोत के कितने समर्थकों को जगह दी जाएगी, तो ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये निकलकर सामने आ रही हैं। यानी कि पायलट और गहलोत के बीच अब 36 का आंकड़ा तो हो ही चुका है, लेकिन कौन सबसे ज़्यादा भारी किस पर पड़ेगा ये देखा जा रहा है। सचिन पायलट ने ये साबित कर दिया है कि वो गहलोत से बेहतर हैं, गहलोत से ज़्यादा राजनीतिक पकड़ उनकी राजस्थान में। और तो और अगर बात कर लेते हैं तो राजस्थान कांग्रेस में जारी स्थितियां ये काफ़ी हद तक दिखती भी नजर आ रही हैं कि क्या वाकई में आने वाले समय में सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी सौंपकर कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी कोई बड़ा कदम जरूर उठाती नजर आएंगे। सोनिया गांधी काफ़ी हद तक ये समझ भी गई हैं कि स्थितियां जो हैं उसको संभालना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार वो गिरने नहीं देना चाहती। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को वो गिरने से बचाने के लिए प्रयास तो करेंगी। और जाहिर सी बात है, सचिन पायलट को जब मुख्यमंत्री बनाने की मांग की जा रही है तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। फिलहाल ये तो आने वाला समय बताएगा कि क्या सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, क्या सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात है जो गौर करने वाली है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का झुकाव अचानक सचिन पायलट की तरफ होना बहुत कुछ सियासी संकेत देता है, बहुत कुछ इशारा करता है। और इशारा ये भी करता है कि सचिन पायलट आने वाले समय में बड़ी जिम्मेदारियों को संभालते तो दिखाई देंगे। लेकिन जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि सचिन पायलट जो हैं
वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि गहलोत से अच्छे सीएम वही हैं और गहलोत से अच्छे सीएम वो बन सकते हैं। अब आने वाले समय में इसका क्या और कितना फर्क पड़ेगा ये वक्त तो बताएगा, लेकिन राजस्थान कांग्रेस में जारी सियासी कलह कब खत्म होगी और कब सचिन पायलट को सीएम बनाया जाएगा ये एक सवाल है। ये देखना होगा कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को कि क्या जो जारी सियासी घमासान है उसको आगे भी ऐसे रखा जाए या फिर इस सियासी घमासान को पूरी तरह शांत करवाकर आगे बढ़ा जाए। फिलहाल अशोक गहलोत के लिए भी आसार अच्छे नहीं हैं और सबसे बड़ी बात क्या है कि अशोक गहलोत कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अब सीएम कुर्सी की जो सीएम कुर्सी है उससे पिछड़ते नजर आ रहे हैं और सचिन पायलट सीएम कुर्सी की ओर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो राजस्थान कांग्रेस में दिखाई दे रही हैं और राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी तमाम जानकारियां हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारियां हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। पंजाब में क्या स्थिति है, राजस्थान में क्या स्थिति है, उत्तर प्रदेश में क्या होगा, आने वाले समय के लोकसभा चुनाव हैं उसमें क्या होगा, तमाम तरह से जानकारियां हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और आपको हमारी जानकारी कैसी लग रही है आप कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक ले इजाज़त दीजिए, नमस्कार।